हम लोग परिवर्तन के नियम को पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं परिवर्तन के नियम। देखिए परिवर्तन के दो नियम होते हैं। परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही समतल में होता है। तो बात सही है जी। आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही समतल में है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हो गया आपतित किरण, यहाँ हो गया परावर्तित किरण, ऐसा चीज तो है नहीं। तीनों कौन सी है? एक ही समतल में है, जिसको हम आपतन तल के भी नाम से जानते थे। तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम आप समझ गए। देखिए दूसरा नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नियम पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये चीज भी आप लोग अब सीखते चलिए। यहाँ पर दूसरा नियम आपका ये है कि आपतन कोण, ये आपतित किरण हुआ जी, पहचान सीख गए हैं। ये कौन सा किरण है जी? ये है आपका परावर्तित किरण। तीर का चिन्ह लगा रहा है जिसमें परावर्तित किरण हो गया। यही तीर ऐसे होता है जी, तो ये कौन सा किरण रहता है? ये आपतित किरण हो जाता है। तीर के चिन्ह से आप चेक कीजिएगा कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? तो दूसरा नियम यही है जी आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जब हाई होगा 20 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा? ये भी होगा 20 डिग्री का। यही जो है इसका आपका दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम आप समझ गए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कौन सी होता है? बराबर होता है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन बनाना सीखते हैं हम लोग। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में। देखिए टाइप 1 सीखते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन जो आप सीख गए, मान लीजिए आपको कोण आपतन कोण दे दे 50 डिग्री, आपतन कोण दे दे 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण इक्वल टू 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण बताएं। सबसे पहले ये आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, तो क्या होगा जी परावर्तन कोण? परावर्तन कोण भी 50 डिग्री ही होगा। चलिए टाइप 1 आप समझ गए। चलिए टाइप 2 देखिए 1। अब टाइप 2 हम लोग देख लेते हैं जी, जिसमें हमको आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताना है। तो बताइए इस फिगर में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री दिया है जी, तो बताइए आपतन कोण है जी, कितना लड़का इसको आपतन कोण मान लेता है? आपतन कोण नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम लंब देंगे, लंब देने के बाद यहाँ जो कोण बनता है ना यही आपतन कोण होता है, समझे? यही 45 है, टोटल कितना होता है? 90, ठीक है ना? यही 45 है तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री, समझे? चलिए जी अब बताइए आप परावर्तन कोण के मान। तो परावर्तन कोण किसके बीच बनता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो ये हुआ अभिलंब, ये हुआ परावर्तित किरण। तो ये कौन सा कोण है? ये है परावर्तन कोण। ऐसे भी आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब आपतन कोण निकाल लिए यहाँ पर 45 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। तो ये चीज भी आप लोग समझ गए। तो एक फिगर और आपको देते हैं, आप बता दीजिए तो समझेंगे कि कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो इसमें परावर्तन कोण बताएं। अब तो आप आसानी से बता दीजिएगा परावर्तन कोण। तो सबसे पहले परावर्तन कोण बताना है, तो इसका आपतन कोण आप पता कीजिए। तो आपतन कोण कितना होगा जी? आपतन कोण हो जाएगा, यही ना होता है जी आपतन कोण। तो आपतन कोण कितना हो जाएगा आपका? आपतन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। 60 और 30 90 हो गया ना, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए ये टाइप भी आप समझ गए, टाइप 2।
अब आप समझ लीजिए टाइप 3। आप ऐसा कंडीशन सोचिए कि कोई समतल सतह है, ठीक है ना, और इस पर एक अभिलंब दे दिया है, ठीक है। अब अभिलंब पर ही डायरेक्ट आपतित किरण आपतित हो, अभिलंब पर ही लंबवत रूप से आपतित किरण आपतित हो, तो इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण कितना होगा बताइए। तो आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, है ना जी। तो बताइए, तो यहाँ तो दोनों के बीच में कुछ बन रहा है जी, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो बीच में कोई ऐसा एंगल नहीं बन रहा है, नहीं तो बन रहा है, तो नहीं कुछ नहीं बनता है, तो कितना होता है 0 डिग्री। तो यही एक चीज याद रखिएगा कि समतल सतह पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है 0 डिग्री होता है, और आपतन कोण का भी मान कितना डिग्री होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है बंधुओं, तो ये 3 टाइप हुआ, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो में आपको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। सबका मंगल हो।